अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय आप लोग ठीक होंगे। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो बर्थडे के नेक्स्ट डे है। तो रात को जो है मैंने सारे बर्तन यहाँ पे वॉश करके रख दिए थे। और इसके अलावा जो है अब मैं इन सारी चीज़ों को समेटूंगी, इनको अपनी अपनी जगहों पे रखूंगी। और साथ ही ये देखें जी, यहाँ पे सारा जो सेटअप जो लगाया था डेकोरेशन का, वो सब निकल के जो है नीचे गिर रहा है खुद से ही। तो हालांकि इसमें टेप भी किया था, जब भी इसका यह हाल है। तो आप देख सकते हैं कमरा, और बाकी ये सारी सेटिंग मैंने रात को ही कर दी थी। आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, लास्ट में। तो अब इसके अलावा जो है बस अब यहाँ से सारा सब कुछ क्लीनिंग करना है, सब हटाना है, सफाई करनी है। तो ये सोच रही हूँ शायद अभी ये लगा रहने दूँ। इसके अलावा जो है सारा पूरा घर मेरा उल्टा पड़ा हुआ है। रात को मुझे इतनी थकन हो गई थी कि मैं रात को जल्दी सो गई थी, और अब सुबह देर से उठी हूँ, थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। इसके अलावा जो है अब मैंने आयशा को पहले रेडी किया नाश्ता करने के बाद। और आप ये देख सकते हैं आयशा का न्यू ड्रेस है। ये आयशा की नानी ने आयशा को वो करके स्टिक करके भेजा था। अब देखें आयशा, ये देखो, वाह वाह कितना क्यूट लग रहा है। थैंक यू बोलो नानी अम्मी को। आशा प्यारी, नानी अम्मी को थैंक यू बोलो। गिनती हो रही है बस, काउंटिंग होती रहती है इनकी उंगलियों पे। तो जी बस अब यहाँ पे अब मैं काम स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठ के नाश्ता किया, बहुत भूख लग रही थी, ज़्यादा टाइम भूखी रह रही थी। अब टेबल के ऊपर से सारी चीज़ें तो समेट ली थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने न्यू जो रनर वगैरह और प्लेट में जो है वो मैंने बिछा दिया था या लगा दिया था। क्योंकि ईद का जो मैंने यहाँ पे न्यू सेटअप लगाया हुआ था, अब वो मैंने आके चेंज किया है। तो बस फटाफट से सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया और अपनी अपनी जगहों पे रखा। और इसके अलावा जो है सब सारा सामान टेबल पे जो पड़ा था वो सब पैक कर दिया था। यहाँ पे हम खाने की टेबल पे आ चुके हैं, और ये देखें यहाँ पे जो मेरे हाथ ज़ख्मी हुआ है वो ये है कि बर्थडे वाले दिन मैं खाना बना रही थी और चॉपिंग बोर्ड पे जो है मैं कटिंग कर रही थी रख के गाजर को। और आई थिंक मैं शायद जल्दी में थी, इसीलिए मेरे हाथ पे कट लग गया और काफ़ी गहरा कट लगा। तो बस अब मैं क्या कर सकते हैं, काम से भी बिल्कुल गए। इसीलिए मेरी हो गई थी छुट्टी खाना बनाने से और काम करने से जो पानी में हाथ डाल के करा जाता है। तो बस यहाँ पे जो है हमने रात में अलबेक मंगवा लिया था, और अलबेक से जो है हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ में आशा को भी खिला रही थी। चले जी, यहाँ पे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग तो हो चुकी है, और यहाँ मैंने अपने हाथ ठीक होने का थोड़ा वेट किया कि मेरा हाथ थोड़ा सा ठीक हो तो फिर मैं थोड़ा सा और काम करना स्टार्ट करूँ। 2 दिन तक तो मेरा घर बिल्कुल मैसी पड़ा हुआ था। और आपको तो पता ही है कि घर में कोई भी इवेंट हो, कोई भी शादी हो, कोई भी केरमनी हो, कुछ भी हो, घर तो ऐसे ही फैल जाता है। और फिर बाद में घर को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े मज़े से हम लोग तो इवन एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद जो घर फैलता है ना, उसको देख के तो बंदे का दिमाग ही घूम जाता है कि किस तरह से शुरुआत होगी, किस तरह से काम किया जाएगा। खैर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तो अपने प्रोग्राम को, अपने कामों को मैनेज करती हूँ, तो ही तो मेरे लिए आसानी होती है, चाहे ज़िंदगी में खुशी हो या गम हो। ये सारी चीज़ें आप लोग देखना पड़ती हैं, और इसी के साथ चलना पड़ता है, और इसी के साथ ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि मैं ये कर रही हूँ इस वक्त क्लीनिंग घर की। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि 3 बलून, और तीनों बलून में से जो सेंटर वाला जो है ना, उसमें जो है ना, मैं इसे कचरा बोलती हूँ। तो मैंने कहा कि इसे भी यहीं पे फाड़ के ख़त्म करती हूँ, वरना ये बाद में मैसी हो जाएगा। अभी क्लीनिंग कर रही हूँ तो फिर ये सफाई सफाई भी साथ साथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बलून तो मैंने फाड़ दिया, और जो बाद में जो फर्श पे गिरा, फिर मुझे इसे दोबारा से जो है साफ़ करना पड़ा। मेरे हाथ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डीप कट लगी। तो बस फिर मेरी तो हुई छुट्टी, खाने से भी, हर चीज़ से, कामों से भी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैंने आधा काम जो है अपने घर का इस तरह से क्लीनिंग करके करा। ये देखो जी, यहाँ पे आप लोगों को समंदर नज़र आ रहा होगा।
और अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे रूम से जो है ये ऐसे समंदर नज़र आ रहा है। और पानी जब ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है तो फिर जो है और भी ज़्यादा वैसे नज़र आता है, बिल्कुल क्लियर। अब मैं इतनी दूर से अपने कमरे से बाहर से देख रही हूँ और यहाँ से जो है ये समंदर ऐसे नज़र आ रहा है, कितना क्यूट लग रहा। बस पानी देख के मेरी तो आंखें ठंडी होती रहती हैं और मेरा कलेजा भी। और यहाँ देखे, ये आशा क्या कर रही है, यहाँ पे लेटी हुई है और इस डॉल से खेली खेली जा रही है। मेरी तो हो गई थी घर के कामों से, स्पेशल किचन के काम से छुट्टी। ना मैं बर्तन वॉश कर सकती थी और ना ही मैं कोई कुकिंग कर सकती थी। तो इसीलिए घर में जो सूखा सूखा काम जो है, जैसे मॉप वगैरह और इसके अलावा वैक्यूम वगैरह करना, तो वो तो मैं कर लेती। तो इसीलिए जो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब घर के काम करे हैं। और इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है घर, कोई भी इवन करने के बाद भी। तो इससे फिर 2-3 दिन लग जाते हैं घर को समेटने में और क्लीन करने में। लेकिन मैंने उस कमरे में से क्लीन तो किया, लेकिन जहाँ पे देखें फिर से मुझे ये कचरा नज़र आया। एक दिन पहले मैंने यहाँ पे कपड़े धो के फैलाए थे और आप देख सकते हैं कि कमरे की क्या हालत हो रही है। और बस ये कपड़े वॉश करने के चक्कर में जो है ना पूरा कमरा जो है ना बिखर जाता है मेरा। तो यहाँ पे जो है बस यहाँ ये कपड़े उतारना थे और दूसरे जो न्यू न्यू वॉश हुए थे वो मैंने डालना थे। और ये देखिए जी, यहाँ पे सारे कपड़े मेरे बाहर निकले पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो है मैंने बस अपने कपड़े रखे थे फोल्ड करके। और ये अलमारी का जो दरवाज़ा है कबर्ड को, ये मैंने बंद किया तो सारे पल्ले जो है ना नीचे धड़ 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 गिर गए। मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने इसको लगाने की भी कोशिश करी। और आप देख सकते हैं कि मैं उठा के इसे लगाऊंगी भी यहाँ पर। हम यहाँ रहते हैं फर्निश अपार्टमेंट में। अब फर्निश अपार्टमेंट में जो फर्नीचर होता है वो उनकी अपनी मर्ज़ी का होता है। तो इसीलिए हमारी मर्ज़ी का इधर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमें इसीलिए परेशानी होती है कि हम किस तरीके से अपनी यहाँ पे सेटिंग करें, क्या करें। जब भी कोई मुश्किल आती है तो ऐसे ही काम गड़बड़ होते रहते हैं, जैसे कि मेरी उंगली कट हुई और यहाँ पे काम मेरे सर पे और फैल गया। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों से मैं परेशान होकर जो है नीचे आ गई थी और अपनी बेटी को जो है ना मैं यहाँ पे इंटरटेन कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मुझे अपनी बच्ची को जो है बच्चों के साथ भी इंटरटेन करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो वही मैं देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सऊदी अरब में रहने वाले बच्चे अकेले जो होते हैं, जो घरों में अलोन होते हैं, उनको उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आयशा को इसीलिए बाहर लेकर आई थी कि आयशा बच्चों के साथ खेले, थोड़ा थोड़ा इंटरटेन करे। लेकिन अभी आयशा का मूड नहीं हो रहा था। आयशा को मूड बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और बच्चे भी काफ़ी आयशा से खुश हो रहे थे। सऊदीया में रहने वाले बच्चे जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन देना पड़ता है और इंटरटेन देने के लिए उन्हें बाहर ही लेके आना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग में बच्चे हैं तो बस मैंने आयशा को जो है बच्चों के साथ छोड़ दिया और अल्लाह का शुक्र है कि आयशा ने इन बच्चों के साथ जो है खेलना शुरू किया। यहाँ आ गया था हमारा रात का खाना। और खाने में हमने मंगाया था समाधीरती से राइस। और इससे जो चिकन जो थी ना वो बारबेक्यू थी और इसके अलावा राइस जो थे इसके बिल्कुल सादे थे। तो बस वही मैं यहाँ पे निकाल रही थी। और ये है यहाँ का सऊदीया का ब्रांड। और यहाँ का जो ये इस ब्रांड का नाम है समाधीरती। और ये यहाँ पे इसके चावल जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आज हमने खाने में जो है बस यही लगाया है। और आप देख सकते हैं कि ये सफ़रा बिछा हुआ है और सफ़रे के ऊपर जो है हम लोग जो इस तरह से राइस डाल के खा रहे हैं। और ये बिल्कुल यहाँ के ट्रेडिशनल स्टाइल है सऊदीया का, जो हम इस तरह से ये खाना खा रहे हैं। बर्तन भी बच गए हमारे धुलने से और हमारा खाना भी हो गया। तो बस मजबूरी है, मजबूरी में ऐसा भी करना पड़ता है और कभी कभी इंसान को इस तरह से भी खाना चाहिए। और अब हम यहाँ आ चुके हैं जुबैल मॉल। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा को एंटरटेन करना था और यहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करी। मैंने कहा नंबर नोट कर लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस आएँ तो नंबर भूल ही जाऊँ।
कि हमारी किस नंबर पे जो है गाड़ी पार्क है। मुझको पाँव दे रही है। अल्लाह लोगों ने बच्चों रख के धूसे मारना शुरू कर दिया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं बच्चों के यहाँ पे मज़े हैं, कभी कहते हैं औरतों के मज़े हैं तो कभी कहते हैं बच्चों के मज़े हैं। सभी के मज़े हैं, सब अपने अपने नसीबों का यहाँ पे आते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ऐसा ही है कुछ। तो बस यहाँ पे हम लोग अब बैठने के लिए जा रहे थे सिटिंग एरिया में, और यहाँ पे आयशा को थोड़ी देर खो छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आयशा जो है इंटरटेन करेंगी, थोड़ा सा प्ले करेंगी अपना। तो हम लोग जो है बस यहाँ आके काफ़ी अच्छा टाइम पास करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ समर सीज़न में जो है बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और प्ले करते हैं, इसीलिए यहाँ का फूड कोर्ट जो है बच्चों से भरा हुआ होता है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो सब लोग अपनी अपनी सीटिंग बनाकर बैठ जाते हैं और गपशप में लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, आके चाय पीते हैं, खाना तो हम घर से खा कर आते हैं और यहाँ आके चाय पीते हैं और अपनी आशा को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, इंटरटेन करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।